अब हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, और ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उस आधार पर रहेंगे ये, ठीक है ना। मतलब एकदम बेसिक लेवल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लेके आए ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले लघु गणक में इंटर करने के लिए। हम अभी भी इंटर की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद में फिर हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे और फिर उसके बेस पर फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगेन करेंगे हम, ठीक है। तो लेवल अलग अलग लेवल से हमें आगे की ओर बढ़ना है। देखिए क्या बोला है, y बराबरी से log x और बेस कौन है a के लिए परिभाषित होने के लिए a निश्चित रूप से होना चाहिए। a का मान क्या होना चाहिए, सुन लो जरा ध्यान से, और ये बात हमेशा परमानेंट याद रखना। ये जो है ना आधार, a का मान क्या होना चाहिए, शून्य से बड़ा होना चाहिए, और a का मान a नहीं होना चाहिए। ये शर्त होती है इसके लिए। x का मान क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, धनात्मक। यानी कि हम बोल सकते हैं कि x का मान जो रहेगा वो शून्य से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और ये y क्या होना चाहिए, तो y कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, भिन्न के रूप में भी हो सकती है ना। तो ऐसी हो सकती है। ए का मान धनात्मक ही होगा हमेशा, लेकिन एक नहीं होगा, और इसका मान हमेशा धनात्मक ही रहेगा, ऋणात्मक नहीं रहेगा, शून्य भी नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये बात याद रहे। अच्छा, कौन सा वस्तुनिष्ठ, कोई धनात्मक वास्तविक संख्या नहीं, कोई धनात्मक वास्तविक संख्या नहीं होती भाई। धनात्मक तो है लेकिन ये वाली भी तो कंडीशन होती है एक, तो ये वाला गलत है। कोई संख्या नहीं, ई से बड़ा नहीं, और कोई धनात्मक वास्तविक संख्या जो ए के बराबर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी होगा, ठीक है। इतने का कितने का, 32। देखिए फिर से और एक बार, 32 वर्गमूल के अंदर 4 है और करनी में 5 लिखा है, का लघुगणक, इसका लघुगणक होगा। आधार कौन है, 2 वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 है, तो इसका मान क्या होगा। कैसा करेंगे इसको, यहां पर देखिए आधार कौन है, 2 है, और 2 की घात 1 और 1/2 कितना हो गया, 3/2। हाँ बहुत बढ़िया, इतना हो गया। और यहां पर क्या दिखाई दे रहा, 2 की घात 5, और यहां 2 की घात 2/5। समझ में आ गई बात। आधार इतना हो गया, 2 की घात 5, और ये हो गया 2 की घात 2/5। ये हो जाएगा log 2 की घात 3/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की घात 5, और इसको जोड़ेंगे तो 27/5। कितना हो जाएगा, 25 और 2 27/5, इतना हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, चलो फार्मूला भी लिखे देते हम, बाकी मालूम होना चाहिए सारी बातें। अगर मान लिया जाए a⁴ और b⁴ अगर ऐसा है तो क्या होता है, ये घात सामने चली जाती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जिसका लघुगणक ज्ञात करना है उसकी घात क्या हो जाती है, सामने चली जाती है, और ये इसकी घात जो आधार की घात है वो हर में चली जाती है, और क्या हो जाएगा log b आधार a। बड़ा सीधा सीधा काम है। मतलब आपको कंस्ट्रक्शन करना है, ऐसी सिचुएशन बनाना है, ठीक है। ये जाएगी घात सामने, कितना हो जाएगा 27/5, 27/5, और ये क्या हो जाएगा 3/2, 3/2, और log 2, और आधार में क्या बचेगा 2। आपको मालूम है ना कि आधार में और यहाँ पर एक जैसा रहेगा तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। मतलब आपके पास में इतना बचा 3 9 27, तो 9 दूनी 18/5, 18/5, और 5 तिया 15, 5 छक्का 30, 3.6। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इतना होगा। तो याद रहे, अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा, बेसिक अच्छे से समझ लो, उसके बाद ही इस प्रश्नों को देखना, ठीक है ना। बेसिक अच्छे से समझ लो, फार्मूले की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद इंटर करो। सिचुएशन देख के तुरंत फार्मूला याद आना चाहिए, सिचुएशन देखिए फार्मूला याद, ठीक है। इतना बड़ा नहीं है, एमसीक्यू करेंगे तो डायरेक्ट ये हो गया, आपको मालूम है 27/5 आएगा, 27/5 सामने जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, मतलब यानी ये 1 हो जाएगा, और डायरेक्ट ये वाली स्टेप आपके पास में आ गई है, ये वाली स्टेप आ गई है, और डायरेक्ट 3.6
6। हम पूरा यहाँ पर समझ रहे हैं, इसलिए इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। संख्या log 7, बहुत बढ़िया प्रश्न है। log 7 आधार 2 है क्या? ये IIT में पूछा भी था प्रश्न, ठीक है, 1990 का। और इसमें क्या होगा? एक पूर्णांक होगा, परिमेय होगा, अपरिमेय और अभाज्य संख्या होगी। क्या होगी? मान तो ज्ञात करने की कोशिश करते हैं हम। यहां पर मान लिया जाए इसके बराबर से x है, या हम ये मान लेते कि ये क्या परिमेय संख्या है, ऐसा मान लो आप। क्या है? परिमेय संख्या है। मुझे नहीं मालूम कि परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर परिमेय संख्या रहेगी तो ये सत्य हो जाएगा, मतलब यानी संतुष्ट हो जाएगा। और नहीं रहेगी तो संतुष्ट नहीं होगा, बस सीधी बात ये। 2 की घात p बटे q बराबर से 7 लिख सकते हैं। लघुगणक से हमने घातांक के रूप में इसको बदल दिया। इसको लिखा जा सकता है 2 की घात p और बराबर से 7 की घात q, दोनों पक्षों में q से घात कर दी। मुझे एक बात बताइए कि ये वाली संख्या कैसी है? 2 की घात p का मान कोई भी पूर्णांक रख दीजिए, ठीक है, कोई भी धनात्मक संख्या रख दीजिए या तो जो भी पूर्णांक रख दीजिए आप, तो आप देखेंगे कि यहां पर क्या है? सम संख्या प्राप्त होगी हमें। और यहां पर क्या है? विषम संख्या मिलेगी। भाई 7 की घात कोई भी पूर्णांक रखो तो आपको कैसी संख्या मिलेगी? विषम संख्या मिलेगी। और सम संख्या और विषम संख्या बराबर हो ही नहीं सकती। तो ये संतुष्ट हो रहा? क्या संतुष्ट नहीं हो रहा। मतलब ये p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता इसको। इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं है, और जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या होगी, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको सिद्ध भी कर दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ये भी रुड़की में आया था 1999 में। क्या बोला है आपको? log, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि अगर आपको यहां पर नहीं भी दिखाई दे रहा प्रॉपर तरीके से तो अपना क्वेश्चन इधर आ जाए, ठीक है ना। भाई जब MCQ कर रहे हैं तो काहे के लिए इतनी ज्यादा माथापच्ची करना है अपने को। सीधी बात यहां पर है कि आधार 7 है तो इसका मान क्या होगा? log 49 और कितना हो गया? 28। इसका मान कितना होगा? आधार यहां 7 है तो इसको 7 बनाने की कोशिश करो, और दिख भी तो रहा है ये 7 का वर्ग, है ना, दिख भी रहा क्लियर। तो इसको लिखा जा सकता, अच्छा यहां पर क्या है? 2 है, यहां पर क्या 2 है, तो इसको भी 2 में ब्रेक करने की कोशिश करो। इसको लिखा जा सकता 2 की घात 2 गुणित 7, हाँ बिल्कुल, और इसको 7 की घात 2, ऐसा लिखा जा सकता, हाँ लिखा जा सकता। हमें मालूम है ना कि आधार की जो घात होती है वो क्या हो जाती है? बटे में चली जाती है। log आधार में क्या हो जाएगा? 7, और 2 की घात 2 गुणित 7, 1/2। log m इंटू n तो क्या हो जाएगा? 2 log आधार में 7 रहेगा और यहाँ 2 हो जाएगा, धन log 7 आधार 7। इसका मान आपको दिया हुआ है ना, इसका मान कितना दिया हुआ है? m दिया हुआ है, तो 1/2 2m धन 1। आपको मालूम है कि आधार और यहाँ पर अगर 7 सेम है तो इसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इतना आ जाएगा, किससे मैच हो रहा? 2m धन 1 और बटे 2, ये वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आसान से प्रश्न लिए हमने, ऐसे प्रश्न लिए कि जो हमने प्रॉपर्टी की उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। और आपको भी ऐसा ही काम करना है, पहले जो सूत्र किए, बेसिक वाले फार्मूले किए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ प्रश्न आप ऐसे लगा सकते हैं। यहां पर देखना जरा क्या है? log a धन b बटे 2 और आधार e है, 1/2 log a b है और आधार कौन सा हो जाएगा? e हो जाएगा। हुआ क्या है? log m धन n वाला सूत्र लगा दिया, m इंटू n हो गया। ये जो 1/2 है इसका वर्गमूल लग जाएगा ताकि हम log को आसानी से हटा सके दोनों पक्षों से, बराबर से log वर्गमूल ab और बेस क्या हो जाएगा? इसका e हो जाएगा। अब
ए धन बी बटे 2 बराबर से वर्गमूल ए बी, और आप चाहो तो इस 2 को उधर कर दो। ये संबंध होगा दोनों के बीच में, और ऐसा संबंध हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा संबंध नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या किया जाए, संतुष्ट करके देखो। ए का मान क्या बी के बराबर होगा, ए का मान बी के बराबर होगा। ए का मान रख के देखो 2 और बी का भी मान 2 रख के देखो, तो 2 दूनी 4, 4 और 4 बराबर संतुष्ट हो रहा। 3 रख के देखो, ए और बी का मान दोनों बराबर, हाँ 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ये भी संतुष्ट हो रहा। मतलब सभी मानों के लिए आप कोई भी मान रखेंगे तो ये वर्ग हो जाएगा। भाई ए और बी का मान सेम रखेंगे तो इसका वर्गमूल इतना ही आएगा, और इसका दोनों का डबल करेंगे, इधर भी डबल हो रहा। तो ये क्या होगा, सभी मानों के लिए क्या होगा, संतुष्ट होगा। तो ये बराबर से बी आ जाएगा। अब देखिए, बहुत मजेदार प्रश्न है और इस प्रश्न को ध्यान से समझना, और ट्रिकी प्रश्न है ये, ठीक है ना। देखना, log 4 बेस 3 log 5 बेस 4, मैं पहले फुल तरीके से बताऊंगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, और फिर उसके बाद में ट्रिक हम यहाँ पर यूज करेंगे। और log 7 बेस 6 और log 8 बेस 7 और log 9 बेस 8, इसका मान ज्ञात करना है। देखने से तो घबराहट होने लगी है ना, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। देखिए, आपको मालूम है कि log ऊपर वाला ऊपर लिखा जाता है और नीचे वाला जो आधार होता है उसको नीचे लिखा जाता है। आधार क्या देंगे तो कुछ भी दे दो, लेकिन दोनों जगह एक जैसा 2 आधार, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, log 5 log 4, आधार एक जैसा रखेंगे हम सब जगह, ताकि गणना करने में, कैलकुलेशन करने में हमें आसानी जाए। 5 और log 7 बटे log 6 और गुणित log 8 बटे log 7 और log 9 बटे log 8। आ गई बात समझ में। ये लिखने का तरीका होता है इसको। और आधार क्या दे तो दोनों जगह एक जैसा आधार दे सकते हैं, और नहीं भी लिखा तो चलेगा, क्योंकि आधार तो कुछ नहीं लिखा मतलब 10 तो है ही है ना। आप देखेंगे कि ये कैंसिल हो गया, 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 और आपके पास में क्या बचा, log 9 आधार 3, केवल इतना बचा। या तो आप ऐसा भी लिख सकते बटे log 3। तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता, log 9, अरे जब इसको ऐसा लिखा जा सकता इसको भी तो ऐसा लिख सकते ना, हाँ ठीक है। इसको लिख सकते हम log 3 की घात 2, तो 3 और आधार 3, 3 की घात 2 तो 2 जाएगा सामने, और ये क्या हो गया 1, और बराबर से कितना आ गया हमारे पास में 2। करेक्ट आंसर कितना होगा, ये होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी हैबिट ऐसी रखा करें कि इतनी गणना करने की, कैलकुलेशन करने की जरूरत ना हो, टाइम भी बचे, टाइम का भी हमें ध्यान देना है। अरे बड़ा सीधा काम है ये, ऐसा देख लो ना, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास में, log 9 और ये आधार 3, और ये 3 का वर्ग होता तो 2 और 3 तो कितना हो जाएगा, ये 1, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। ये सब करने की जरूरत ही नहीं, यहीं पर हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और 2 log 3 आधार 3 और log 3 आधार 3 1 हो जाएगा, तो आंसर इसका 2 आ जाएगा। ऐसी हैबिट रखना आपको। देखना, प्रश्न मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पर, log आधार 7 और log 7, और यहां पर क्या लिखा है, क्या लिखा है यहां, 7 की घात 1/2, और फिर पुनः 7 की घात 1/2, और पुनः 7 की घात 1/2, ऐसा लिखा हुआ है। इस 7 की घात कितनी है, 1/2 है। देखिए log 7 और 7 की घात कितनी है, 1/2 है, और ये 7 की घात क्या है, 1/4, और इस 7 की घात क्या है, 1/8। क्या हो जाएगा, log
आधार 7 log 7। MCQ कर रहे, इतनी माथा बच्ची करने की जरूरत नहीं है। आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी, लघुत्तम आ जाएगा 8, लघुत्तम आ जाएगा 8, 4 और 2 6 और एक क्या हो जाएगा 7, 7/8। और आपको मालूम है 7/8 m की पावर n, तो पावर कहाँ जाएगी सामने, तो log 7 और 7/8 जाएगा सामने और ये हो जाएगा log 7 और आधार 7। क्या हो जाएगा, ये पावर सामने गई और ये तो 1 हो गया, यहाँ दोनों जगह एक जैसा है तो 1 हो गया और ये हो जाएगा log 7, आधार है तो 7 ऋण log 8 आधार 7। समझ में आ गई बात। log m/n, ये तो 1 हो गया ना, log m/n log m माइनस n, तो ये 1 हो जाता है ना, दोनों में एक जैसा है तो 1 माइनस 2 की घात 3, तो 3 log 2 आधार 7। ऐसा आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसा है क्या कहीं पर, आधार में 1 3 2। ठीक है, ये इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारा देखने के बाद और एक बार आप खुद बना के देखना ये सारे प्रश्नों को और ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, अभी जस्ट मैंने ट्रिक बताया था, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर। log x आधार k है और log k आधार 5 है, बराबर इसे log 5 आधार x है। k का मान 1 नहीं होना चाहिए और k का मान बड़ा है 0 से, ये आधार है ना k, इसलिए ऐसा बोला है। ठीक है ना, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान क्या होगा, बड़ा आसान है, अभी अभी मैंने बताया था कि ये ऐसा कैंसिल हो गया। ठीक है, ये ऐसे में कैंसिल हो गया, केवल आपके पास में बचेगा log x 5 बराबर से log 5 आधार x। एक जैसी सिचुएशन है ना, देखिए ना, यहाँ x तो ये आधार में x है, यहाँ 5 तो यहाँ 5। अगर दोनों की तुलना की जाए तो x का मान कितना आ रहा, 5 आ रहा, x का मान कितना आ रहा, 5 आ रहा। क्यों, x का मान 1/5 भी तो हो सकता है, रख के देखो क्या मैं, संतुष्ट हो रहा कि नहीं हो रहा। देखना, log 1/5 और यहाँ पर हो गया 5 बराबर से log 5 और यहाँ 1/5। इसको लिख सकते हैं हम log 5 और 5 की घात ऋण 1 और log 5 और 5 की घात ऋण 1। आपको मालूम है ना, घात कहा जाती है सामने, और यहां पर भी क्या घात जाती है सामने, और इतना बचेगा 1 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो ऋण 1 बराबर से ऋण 1, कहने का मतलब 1/5 के लिए भी ये संतुष्ट हो रहा, तो इसके दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, 2 आंसर है, दोनों आंसर इसके सही है। k के लिए संतुष्ट नहीं होगा, k अगर रखा तो k का मान यहाँ पर क्या हो गया, k का मान क्या हो जाएगा 5। अब k क्या है हमें नहीं मालूम। ठीक है ना, तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि k के लिए यह संतुष्ट नहीं होगा। यदि a बराबर इसे ये दिया हुआ है तो a का मान ज्ञात करना है, हल करना है भाई, a के लिए हल करना है। देखता हूं मैं, पहले लिख देता हूं इसको, log 2 log आधार में 2 log आधार में 4 और 256, पहले लिख देता हूं मैं प्रश्न, फिर उसके बाद हल करेंगे। log 2 और वर्गमूल 2, a का मान ज्ञात करना मतलब इसको सरल करना है हमें। ठीक है, बढ़िया प्रॉपर्टी यूज हो रही ना, जितनी प्रॉपर्टी पड़ी सारी की सारी आपको प्रॉपर्टी यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखना, log 2 आधार में log आधार 2 log यहां पर 4 है, 256 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 8। ठीक है, 4 की घात 4 भी लिख सकते हैं हम, और पूरे की घात 2 ऐसा भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, 4 की घात 4 लिखेंगे, 4 की घात 4 लिख देता हूं मैं, 4 की घात 4, 4 चौक 16, 16 16 256। ठीक है, और बराबरी से देखिए 2 log 2
और 2 की घात कितनी है भाई? 1/2 ना। यहाँ पर घात, आधार की घात कितनी है? 1/2। तो 1/2 जो है वो कहाँ चला जाएगा? आगे चला जाएगा। ठीक है, इसकी घात 1/2 है, आपको मालूम है। आधार की घात जो होती है वो 1 के बटे में चली जाती है सामने। ये 4 जाएगा सामने, तो log 2 आधार 2 और आधार 2, 4 गया सामने और ये हो गया log 4 आधार 4। और ये क्या हो जाएगा? 1 हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है। और बराबर से कितना हो गया? 4। और ये क्या हो गया? 1 हो गया, इतना आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया? धन है, ये धन है। ठीक है, ये धन है। अब देखिए log 2 आधार 2 और 2 log 2 की घात 2, तो 2 सामने जाएगा, घात सामने चली गई। और इसका मान कितना होता है? 1 होता है। और इसका भी मान कितना होगा? 1 होगा। तो ये हो जाएगा 1 धन 4 बराबर से 5। कितना आ गया? 5 इसका उत्तर आ गया। ठीक है, इसका क्या होगा? जरा आप सिस्टम समझिए जरा, आपको क्या दिया? x आधार 10 बराबर से y, इतना क्या दिया हुआ है हमें। यहां पर हमें मान ज्ञात करना है log x का वर्ग बटे 10 की घात 3, इसका मान ज्ञात करना है। 1000 लिखा है आधार में, तो 10 की घात 3 लिख सकते हैं। और हमें मालूम है ना कि जो घात है वो सामने चली जाती है ऊपर वाली, और ये आधार की घात नीचे चली जाती है। और log x और आधार 10, इसका मान आपको y दिया है ना, तो 2y/3 मान दिया हुआ है इसका मान, और मान रख दिया हमने। तो जो दिया है उसके अनुसार उसको बदलना है आपको। ठीक है ना, ये बात देखना है, ऐसे इसके हिसाब से बदलना है। और आपको प्रॉपर्टी मालूम है तो उसके हिसाब से इसको आगे बढ़ा दिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर हो गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है। यदि x बराबर से इतना, देखना क्या है, x बराबर से log BC बटे मतलब आधार a, और y का मान कितना है? y का मान log CA आधार b, और z का मान कितना है? log AB आधार c। तो निम्न में से 1 के बराबर कौन है? 1 के बराबर कौन है? ऐसा मान ज्ञात करना है कि इसका हल 1 हो जाना चाहिए। कैसा करेंगे? लॉजिक क्या लगाएंगे ये बताइए। लॉजिक क्या लगाएंगे भाई? हमें मालूम है कि कभी भी अगर आधार समान है तो हल करना आसान हो जाता है। आधार समान है तो हल करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही है। मैं क्या करता हूं, आधार एक समान करने से पहले यहां पर BC है लेकिन A की मिसिंग है, A नहीं है यहां पर B की कमी है, यहां पर C की कमी है, और उस कमी को पूरा करने के लिए 1 को जोड़ देता हूं। 1 धन x log BC, और यहां पर क्या हो जाएगा? 1 और 1 ये हो गया। अब आपको मालूम है कि log ABC धन log A लिखा जा सकता है इसको। भाई दोनों जगह एक जैसा है तो एक ही होगा। ऐसा क्यों, कैसे लॉजिक लगाया हमने? तो लॉजिक ये लगाया कि आधार दोनों में सेम है और यहाँ पर एक ही कमी है, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। और आप बोल सकते हैं कि log ABC और आधार कौन होगा? ये होगा। तो ये क्या है? x धन 1 या 1 धन x, 1 धन x। इसका मान हमें यहाँ पर पता चल गया। अब मुझे एक बात बताइए कि y का भी तो मान ऐसे ही होगा। 1 धन y बराबर से ऐसे, मतलब हम बोल सकते हैं कि log ABC और b, और ऐसे z का मान 1 धन z का मान क्या हो जाएगा? log ABC और c। ABC कैसे आया मालूम है ना? ABC आया हमारे पास में log m प्लस log n, log m इंटू n। अच्छा, अब क्या किया जा सकता? 1 प्लस, अच्छा ऐसा करने से हमारे पास में कोई ऑप्शन तो मिल नहीं रहा, ये कुछ मिलता जुलता लग रहा हमें। अगर सबके आधार अगर समान हो तो कुछ काम हो सकता है। क्या हो सकता है?
मैं इसके आधार, सबके आधार सेम करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको मालूम है कि log आधार को अगर सेम किया जाए तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा और ए बी सी, इसका क्या हो जाएगा 1/log ए बी सी आधार हो जाएगा और यहाँ क्या हो गया ए बी सी आधार हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा बी। और ऐसे ही इसको अगर हल किया जाए तो log आधार ए बी सी हो जाएगा और यहाँ पर सी आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए इसको हमें ऊपर ले जाना है, तो ऊपर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 + x, भाई 1 + x का इनवर्स बराबर से क्या हो जाएगा log ए बी सी, है ना। उसको ऊपर ले गया, इनवर्स हुआ, दोनों पक्षों का हमने इनवर्स कर दिया। सेम ऐसे ही ये भी हो जाएगा, तीनों हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूं तीनों को जोड़ देता हूं, एक धन x का इनवर्स, एक धन y का इनवर्स, एक धन z का इनवर्स, तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा log ए बी सी धन log b ए बी सी और धन log c ए बी सी। log m + n क्या हो गया log m × n, तो ए बी सी, और ये तीनों के लिए भी अगर यूज़ करेंगे तो ए बी सी, और यहाँ पर देखेंगे तो कितना आ गया 1, और 1 का मान कितना आ गया ये, धन इसका इन्वर्स करेंगे तो ये, धन इसका इन्वर्स करेंगे तो ये, सेम कंडीशन करेंगे तो हमारे पास में इसका मान 1 आ गया और आंसर बी हो जाएगा। प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है ना। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पर, देखना log आधार में 2, log आधार में 3 और डैश डैश ऐसा चलते जाएगा और log 100 और 100⁻⁴ 99, 98, 97 और इसी प्रकार से चलते जाएगा 2 और 1 ऐसा दिया हुआ है हमें, ठीक है। आप देखिए जरा, इसकी पावर ये इतनी सारी है, ये कहाँ जाएगी सामने, और ये क्या हो जाएगा 1। इससे पहले क्या है log 99 है, डैश डैश लिखा मतलब log 99 है, ये चला गया सामने और ये क्या हो गया 1 हो गया फिर से और 98, और इसी प्रकार से चलते जाएगा और अंत में आपके पास में आ जाएगा 2 की घात 1, और इसको लिखा जा सकता log 2 और ये क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 हो गया। मतलब इतने 1 हो गया, ये सामने गया, इसके साथ में आके 99 1 हो गया, फिर 98, फिर 97, ऐसा जाते जाते 1 1 होते जाएगा और अंत में ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के इस लेवल के आपको कुछ क्वेश्चन लगाना है, कम से कम 100 क्वेश्चन लगा के देखिए आप, ठीक है। उसके बाद हम